मैं आपसे जब पहले एक बैकग्राउंड गप कर रहा था तो आपने बताया था कि 1990 की दहाई में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा कपास पैदा किया करता था, लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे मैंने भी अर्ज किया कि भारत की पैदावार बढ़ रही है और हमारी कम हो रही। कुछ रोशनी डालें जी। 92 में हमारी पाकिस्तान की कपास की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10 लाख बेल। आज इस साल हमारी 5.2 मिलियन बेल है यानी 52 लाख बेल है और इंडिया तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख बेल पे जा चुका है। ये एक वाज़े फ़र्क की वजह, एक तो हमारे जो पॉलिसी हैं वो बहुत गलत है। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि हम अपने काश्तकार की बजाय ब्राज़ील के काश्तकार को, अमेरिकन काश्तकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने काश्तकार पे टैक्सेस हैं और जो बाहर से जो चीज़ आती है वो ड्यूटी फ्री है। अब कपास को ले लें, अगर कपास बाहर से रुई हमारी आती है तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, लेकिन हमारी जो सीड कॉटन है फुटी है जो 2000 रुपये फ़ी मन उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो हमारे पास दुनिया के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कास्ट नहीं है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम बहुत ही आगे हैं। अब अगर आप ये देखें कि यूरिया का बैग जो हमने कॉटन में हर जगह पे इस्तेमाल, हर फसल में इस्तेमाल करना होता है, हमें मिल रहा है 45,500 का। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में 900 से 1000 रुपये का मिल रहा है। हमें DAP मिल रही है तकरीबन 12,500 रुपये की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल रही है वो 4,000 रुपये की। हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। हमारा 4 सालों में 5 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट 1 रेट था, उस पर ऊपर कोई टैक्स नहीं था। उसको बढ़ा के इस वक्त 50 से लेकर 65 रुपये तक हमारा यूनिट कर दिया गया है। और इंडिया में वही जो बिजली है वो काश्तकार को फ्री मिलती है। फिर आपने भी बात की फ्यूचर मार्केटिंग की, पूरी दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को काश्त करने से 2 साल पहले पता होता है कि 2 साल बाद मैं ये चीज़ काश्त करूँगा, ये मुझे रेट मिलेगा। दुरुस्त। अभी हमने गंदम काश्त किया 2024-25 की, 24 में काश्त किए, 25 में वो हार्वेस्ट होगी। हमारा कोई रेट नहीं है स्पोर्ट प्राइस के। इंडियन काश्तकार को 25-26 का स्पोर्ट प्राइस मिल गई है। फिर जुल्म यह है कि इस दफ़ा हमें स्पोर्ट प्राइस ना मिली। अब उसके हमने देखने हैं कि नुकसानात क्या हुए हैं। इससे पिछले साल अगर हमें गंदम का रेट मिला 3900, उसका आपको पूरे मुल्क को फ़ायदा हुआ कि 6.5 हमने ग्रोथ दी। इस दफ़ा गंदम का रेट ना मिलने की वजह से, सस्ती गंदम सेल होने से आपकी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो 6.5 की बजाय माइनस पे आ गई है। जब भी, क्योंकि गंदम हमारी मेन इंजन है तमाम फसलात का, कि अगर गंदम तो का अच्छा रेट मिलेगा, पड़ा अच्छी पैदावार होगी। आप सोचिए हम लोग मिलियन बेल तो कर ही लिया करते थे ना, बिल्कुल अब आधा हो गया। 4.9 या जो भी फिगर आ रहा है 4.29, ये तो बहुत कम हुआ। कैसे 5 नहीं देखे ना, मैं एक साल में हम 35 से 40% कमी पे आ गए। मैं आपको अर्ज करूं, हमारी ये सब आप पिछले साल की निस्बत को 3 मिलियन बेल कम हुई है। हम $1 बिलियन की खातिर कई जगह जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाके चक्कर लगाते हैं, बिनते करते हैं। अब 1 मिलियन बेल $1 बिलियन, यानी कि हमने $3 बिलियन का एक साल में नुकसान। और अगर पिछले सालों से देखो तो हमने बहुत ज्यादा नुकसान किया कि हमारी 2014 में जो कपास की फसल थी वो 14.4 मिलियन बेल पे थी। आप अंदाजा कर लें कि हमने तकरीबन अपनी 9 मिलियन बेल हमने अपनी खत्म की है जो पहले हो रही थी। दुनिया आगे गई है, हम पीछे गए हैं जी। हमारा आप फरमा रहे हैं कि हम पीछे गए। अब ज़रा पंजाब हमारा मेन बास्केट है एग्रीकल्चर का, और वहाँ पर जो वज़ीर आला साहिबा हैं, मैंने भी जैसे उनका कोट भी सुनाया आपको, मरियम नवाज साहिबा, वो कहती है हमने किसान कार्ड दिया और हमने इतने अरब रुपए जो हैं खर्च कर दिए और किसान बड़े खुश हैं। तो आपकी गुफ्तगू से, और इससे पहले भी मेरे साथ बुखारी साहब आए थे, एक और काश्तकार तंजीम के रहनुमा, वो भी बहुत दुखी थे। क्या वजह है ये जो हुक्मरान कुछ कह रहे हैं और आप लोग कुछ कह रहे हैं? पंजाब से आपका भी ताल्लुक है, वहीं कि आप किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। मैं कहता हूँ जी, मुझे कुछ ना दे, मुझे फसल का रेट दे दें। देखिए ना, अगर ये तो कोई तरीका नहीं है कि पिछले साल हमारी जो गंदम की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकाली थी वो थी 3410 रुपये, इसलिए हमारा 3900 रुपये रेट बना और हमसे ज़बरदस्ती बिकवाई गई 2500, 2600, 2200 रुपये में। देखें ना, देखिए 2 तरह का सिस्टम होता है। एक तो ये कहते हैं कि IMF के कहने पर हम स्पोर्ट प्राइस नहीं दे रहे। जब स्पोर्ट प्राइस नहीं देते तो फिर इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं कि मार्केट रेट डिसाइड करती है। लेकिन हुकूमत ने खुद घर का नहीं काम किया। 8 अगस्त को एक डायरेक्टर फूड ने नोटिफिकेशन किया, किसी के जिले का रेट गंदम का 2600, किसी का 2650, किसी का 2675 रुपये रेट तय कर दिया। अब देखें ना, ये तो हमारा मौशी कतल था कि हमारी 3410 रुपये का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी जबरदस्ती एक नोटिफिकेशन इनलीगल है, वो कानून के मुताबिक नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे अगर स्पोर्ट प्राइस ना हो तो वहां पे ऐसा काम नहीं कर सकते, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं उसको। अब देखें ना, हम तो दोनों जगह से फंसा लिया। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, हमारे पास 2-3 मिनट और हैं, ये कॉटन की काश्त का जो रकबा है वो क्यों कम हुआ, ये मुझे और हमारे नाजरीन को।
देखें जी, काश मैं आपको अर्ज करूं जी, एक लालची आदमी मरा, उसका कब्र में हिसाब किताब हुआ। फरिश्तों ने आखिरी सवाल किया कि जन्नत में जाना पसंद करोगे या दोज़ख में? वो कहता साहब जहां 2 पैसे का फायदा मिले। भाई काश्तकार ने फसल कॉटन क्यों छोड़ा? हालांकि कॉटन कपास से काश्तकार इश्क करता है। छोड़ने की जो वाहिद वजह है वो वजह यही है कि उसमें उसे नुकसान होने लगा। लेकिन आज भी मैं अभी एक FPCCI में मीटिंग करके आया हूँ, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर में इकट्ठे थे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रिवाइवल ऑफ कॉटन हो। मैं हुकूमत से आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करता हूँ कि तमाम फैसले 15 फरवरी से पहले करें ताकि हम मैक्सिमम कपास लगाएं, इस मुल्क का फ़ायदा करें। इस मुल्क की इस वक्त 65% एक्सपोर्ट कॉटन पे है जी। हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं वो खत्म करें, हमारे बिजली का रेट कम करें, खादों का रेट जो आप बार बार करें कि टैक्सेस का खत्म करें, ये तो बड़ी पुरानी तनकीद है कि हमारा काश्तकार टैक्स नहीं देता एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये तो बड़ा दुख है लोगों को। तो आप कह रहे हैं मजीद कम कर दे जो थोड़ा बहुत देते हैं आप लोग जी। टैक्स देखें जी, टैक्स तो ये है ना कि हमसे सिर्फ गंदा में 1000 अरब रुपए ले लिया गया, 1000 अरब रुपया। अब देखें ना, अगर बाहर से ड्यूटी फ्री आए कॉटन और हमारे ऊपर टैक्स हो तो कैसे हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुआ। अब हम बिजली का बिल अदा नहीं कर, जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का बिल है, हम तो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। दूसरा, दुनिया में हम वाहिद मुल्क है जहां पे कपास की स्पोर्ट प्राइस नहीं है। बाकी मुल्क पागल तो नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, वो पागल तो नहीं है जो अपने काश्तकार को सपोर्ट प्राइस देते हैं। मुझे ये जो हमारे जो माशी माहिरीन है वो कहते हैं जी सपोर्ट प्राइस का दौर गुजर चुका, अब तो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही हो। तो आप जो ये मुतालबा है आपका, बकौल आपके, ठीक है बाकी दुनिया में है, तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसके खिलाफ मैं उन मुआशी माहिरीन से गुजारिश करता हूं कि वो अमेरिका को भी मशवरा दें, ऑस्ट्रेलिया को भी मशवरा दें, चाइना को भी दें, इंडिया को भी दें। मैं आज का स्टेटस आपको बता रहा हूं कि इस वक्त इंटरनेशनल रेट आज 70 सेंट है, लेकिन आज इंडियन काश्तकार को इंडियन हुकूमत 81 सेंट दे रही है। इतनी कम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ऊपर फिर उसको रेट बेहतर मिल रहा है। हमारी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे 4 गुना ज्यादा है, फिर हमारा रेट भी कम है। फिर हमें तो कोई पता नहीं होता कि हमें रेट मिलना क्या है। एक दिन सुबह और रेट है, दोपहर और रेट है, शाम और रेट है। मेरा आखिरी सवाल कि लोग तनकीद ये भी करते हैं कि जनाब मतलब है कि हमारे यहाँ जो बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बीज पे तहकीक नहीं हो रही। ज़ाहिर उसमें किसानों का भी रोल होता है, जो बड़े काश्तकार होते हैं वो भी इसमें मदद करते हैं, हुकूमत की रहनुमाई करते हैं। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ रिसर्च बिल्कुल नहीं हो रही? सुना तनख्वाह तक तो आप देने के काबिल नहीं है जो रिसर्चर्स हैं जी। देखें मैं आपको, ये एक लंबा टॉपिक है। हमारी रिसर्च मुख्तसरन अगर आप 40 सेकंड में बयान कर सकें जी। नहीं, रिसर्च के ऊपर हमारी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है। हमने यूनिवर्सिटियों से रिसर्च ले ली है जी। होना ये चाहिए कि हम अपने एग्रीकल्चर GDP का कम से कम ज्यादा नहीं तो 2% रखें रिसर्च के लिए। अब आप ये देखें ना, जिस मुल्क में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान है, पिछले 1.5 साल से साइंसदानों को वहां पे तनख्वाह नहीं मिली, तो फिर कपास क्या तरक्की करेगी? जनाब ये आपने मेरे ख्याल में पंच लाइन हमें बता दी। खोकर साहब, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, इंशाल्लाह आगे भी रहमत देंगे, आइंदा भी देंगे कि अगर हमारे साइंसदानों को रिसर्च करने जो करते हैं उनको तनख्वाही नहीं मिल रही जो उन्होंने इंकिशाफ किया है, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा, गाड़ी कैसे आगे चलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया।